दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं डायबिटीज़ दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। आज हम जानेंगे डायबिटीज़ टाइप 1 के बारे में। ये लगभग पूरे देश में 5 to 10% लोगों में ही पाई जाती है। आमतौर पे बच्चे और टीनेजर्स में ये हम देखते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खुद के पैनक्रियास के बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। बीटा सेल्स का काम होता है इंसुलिन बनाना। अगर हमारे शरीर के बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इसका मतलब हमारा शरीर इंसुलिन नहीं बना पा रहा है और इसे ही हम कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज़, जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन बिल्कुल भी ना के बराबर होता है। पहले इसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस या जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते थे। इसमें इंसुलिन का रोल ऐसा होता है कि इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स को नॉर्मल रखता है। तो जब हमारे शरीर में इंसुलिन बनेगा ही नहीं तो हमारे ब्लड में शुगर के लेवल्स और यूरिन में शुगर के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये शुरुआत होती है डायबिटीज़ की। टाइप 1 डायबिटीज़ में रिसर्च के अनुसार हेरिडिटरी और एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी एक रोल होता है। हेरिडिटरी इन द सेंस कि जिनके माता पिता को डायबिटीज़ है या प्रेगनेंसी के दौरान माता को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पैनक्रियास को इंजरी होना या किसी वायरस अटैक होना, वायरस का इन्फेक्शन होना, किसी केमिकल का एक्सपोजर होना, ऐसी चीज़ें भी टाइप 1 का धोखा बढ़ाती है। इसके सिम्टम्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लगते हैं, जैसे कि बार बार पेशाब आना, जिसे हम पॉलीयूरिया कहते हैं। यूरिन बार बार होती है, इसकी वजह से मुंह में ड्राइनेस काफ़ी होती है, जिस वजह से प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, जिसे पॉलीडिप्सिया कहा जाता है। और जितना कुछ हम खाना खाते हैं इसका एनर्जी में कन्वर्जन नहीं हो पाता, इसीलिए जो कुछ हम खाते हैं थोड़ा खाने के बाद हमें तुरंत भूख लगती है। सो भूख का बढ़ना, जिसे पॉलीफेजिया कहते हैं। बार बार यूरिन की जगह पे इन्फेक्शन होना, उसके बाद आँखों से धुंधला दिखाई देना हाई शुगर लेवल्स की वजह से। तो ये सारे सिम्टम्स जब हम किसी भी बच्चे में देखते हैं तो बहुत ज़रूरी है हमें उनके शुगर लेवल्स चेक करवाना और यूरिन लेवल्स भी चेक करवाना, जिससे हमें पता चलता है कि इन्हें डायबिटीज़ है या नहीं है। कई बार ऐसे बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनकी बॉडी की इम्यूनिटी ही बहुत कम होती है। तो इम्यूनिटी लो होने से बहुत जल्दी किसी भी इन्फेक्शन का कैच करना, ये भी एक कॉमन सिम्टम देखा जा सकता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में। तो ये सब चीज़ें जब आप ऑब्जर्व करते हैं और अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करते हैं तो डॉक्टर्स हमें कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं जिससे हम डायग्नोज करते हैं डायबिटीज़ है या नहीं है। कॉमन टेस्ट होती है ब्लड शुगर लेवल, जिसमें फास्टिंग, पीपी और HbA1c देखा जाता है। फास्टिंग शुगर लगभग 8 से 10 घंटे का फास्ट होता है। रात में आप खाने के बाद सुबह तक सिवाय पानी के कुछ नहीं लेना होता है और वो फर्स्ट सैंपल होता है जब हम चेक करते हैं, जिसे हम फास्टिंग शुगर कहते हैं। पीपी शुगर लेवल्स जो यूजुअली खाने के 2 घंटे बाद ली जाती है। HbA1c टेस्ट जो हमें 3 महीने का एवरेज दिखाता है। पर इसके अलावा अगर हमें टाइप 1 में कुछ टेस्ट करने होते हैं तो वो है सी पेप्टाइड और आइलेट एंटीबॉडीज़। सी पेप्टाइड भी इंसुलिन की तरह ही हमारे बीटा सेल्स में से बनने वाला एक हार्मोन होता है। क्योंकि बीटा सेल्स इंसुलिन भी कम बना रहे हैं तो सी पेप्टाइड भी कम बनाते हैं। तो इस वजह से जब हम सी पेप्टाइड लेवल्स टेस्ट करते हैं तो टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में सी पेप्टाइड लेवल्स भी बहुत कम आते हैं। आइलेट एंटीबॉडीज़ भी ऐसी एक टेस्ट है जो टाइप 1 डायबिटीज़ में पॉजिटिव आती है और टाइप 2 में नेगेटिव आती है। जब हमने डायग्नोस कर लिया है कि ये टाइप 1 डायबिटीज़ है, सो यूजुअली टाइप 1 डायबिटीज़ का एक ही ट्रीटमेंट होता है और वो होता है इंसुलिन। क्योंकि हमारे शरीर में हमारे खुद के बीटा सेल्स नष्ट हो चुके हैं जो वो बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना रहे हैं। इंसुलिन का काम होता है बॉडी के ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करना। अब इंसुलिन ही नहीं है तो शुगर लेवल्स कंट्रोल कौन करेगा? तो इसी तरह जो चीज़ हमारा शरीर नहीं बना पाता है वो हम एक्सटर्नली लेते हैं। सो उसी के रूप में हमें बस इंसुलिन शुरू कर दिया जाता है और ये इंसुलिन हार्मोन एक्सटर्नली से जो हम लेते हैं अंदर से हमारे शुगर लेवल्स को नियंत्रित करता है। कई बार
बहुत अचानक से जब वेट लॉस शुरू हो जाता है डायबिटीज़ में, जब इंसुलिन चालू किया जाता है, हमारी शुगर लेवल्स इम्प्रूव होती है, तो वेट न्यूट्रलाइजेशन, वेट स्टेबलाइजेशन भी हमें दिखाई देता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि शुगर लेवल्स धीरे धीरे कंट्रोल हो रही है, पेशेंट की हेल्थ इम्प्रूव होती जा रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि समय पर इसको डिटेक्ट करें और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू करें, जिस वजह से जो शुगर के, हाई ब्लड शुगर रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस है, उससे हम सामने वाले को दूर रख सकें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।